हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट पेरेंटिंग के बारे में। कॉर्पोरेट पेरेंटिंग का मतलब क्या है, एक पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी को कैसे मैनेज करती है और उनको कैसे वैल्यू ऐड करती है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते जाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पेरेंटिंग का मतलब। चाइल्ड या एंटिटी को नर्च्यू करना, गाइड करना और सपोर्ट देना ताकि वो ग्रो करे और सक्सेसफुल बने, ये पेरेंटिंग का मतलब होता है। अब इसको हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। पेरेंटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ nurturing, guiding and supporting child's development, ensuring they grow into a responsible and independent individual। यही कहा है कि एक पेरेंट कैसे अपने चाइल्ड को नर्च्यू करता है, गाइड करता है, उस पर उसका डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट करता है और उसे ग्रो, रिस्पॉन्सिबल बनाता है, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनाता है। तो ये सब आ गया पेरेंटिंग का मतलब। इन अ कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट, पेरेंटिंग इन्वॉल्व्स हाउ अ पेरेंट कंपनी मैनेजेस एंड एड्स वैल्यू टू इट्स सब्सिडरीज। क्या कहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ये कंसेप्ट अप्लाई होता है जिसमें एक पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरीज को मैनेज करती है और उनको डेवलप होने में मदद करती है। अब कॉर्पोरेट पेरेंटिंग क्या होता है इससे अच्छे से समझते हैं। कॉर्पोरेट पेरेंटिंग इज़ द अप्रोच अ पेरेंट कंपनी टेक्स टू मैनेज इट्स बिजनेस यूनिट्स और सब्सिडरीज। इट फोकसेज ऑन हाउ द पेरेंट कंपनी क्रिएट्स वैल्यू फॉर इट्स सब्सिडरीज बियॉन्ड जस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें एक पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरीज या बिजनेस यूनिट्स को इफेक्टिवली मैनेज करती है। सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं कर देती है बल्कि उनको ग्रो और डेवलप करने के लिए भी स्ट्रेटजिक गाइडेंस भी देती है। तो यही कहा है कि कॉर्पोरेट पेरेंटिंग अ पेरेंटिंग अप्रोच टेक्स टू मैनेज इट्स बिजनेस यूनिट्स और सब्सिडरीज। इट फोकसेस ऑन हाउ पेरेंट कंपनी क्रिएट्स वैल्यू फॉर इट्स सब्सिडरी। कैसे वो वैल्यू क्रिएट कर रही है, फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि ग्रोथ और डेवलपमेंट भी देती है। जैसे कि टाटा ग्रुप एक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट पेरेंट टू इट्स सब्सिडरीज लाइक टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसीज। द पेरेंट कंपनी प्रोवाइड्स अ स्ट्रेटजिक गाइडेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट, ब्रांड रेपुटेशन एंड गवर्नेंस टू इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ दिस बिजनेस। क्या है, यही कहा है कि टाटा ग्रुप एक पेरेंट कंपनी है जो टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील और टीसीएस जैसी मल्टीपल बिजनेस को मैनेज करती है। टाटा ग्रुप सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं करती बल्कि स्ट्रेटजिक सपोर्ट, ब्रांडिंग और रिसोर्स शेयरिंग भी करती है ताकि हर सब्सिडरी सक्सेसफुल हो सके। अब है कॉर्पोरेट पेरेंटिंग स्ट्रेटजी कैसे डेवलप करें हम। एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट पेरेंटिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। अ वेल डिफाइंड कॉर्पोरेट पेरेंटिंग strategy helps to the parent company manage its subsidiary effectively and create additional value. The steps to develop this strategy include, अब इस steps में क्या क्या include है। फर्स्ट है हमारा एनालाइजिंग द बिजनेस पोर्टफोलियो। बिजनेस पोर्टफोलियो एनालाइज करना। पेरेंट कंपनी को ये समझना जरूरी है कि उसकी सब्सिडरीज की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स ऑफ इट्स सब्सिडरी। ठीक है, फिर है आइडेंटिफाई वैल्यू एडिंग अपॉर्चुनिटी, फाइंडिंग वेज टू इम्प्रूव सब्सिडरी परफॉर्मेंस थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और स्ट्रेटजिक गाइडेंस। क्या है, वैल्यू एडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना, जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाना या नए मार्केट में एक्सपांड करना। फिर है डिफाइनिंग द पेरेंट्स रोल, डिसाइडिंग द लेवल ऑफ कंट्रोल एंड इन्वॉल्वमेंट इन इट्स सब्सिडरी। ये डिसाइड करना कि पेरेंट कंपनी सब्सिडरीज के ऑपरेशंस में कितना इंटरफेयर करेगी। फिर है अलाइनिंग विथ कॉर्पोरेट गोल्स, ensuring the strength fits within the overall corporate vision and mission। हर सब्सिडरी की ग्रोथ ओवरऑल कॉर्पोरेट विजन के साथ मैच होनी चाहिए। फिर है इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटजीज एंड कंटिन्यूसली रिव्यूइंग द इफेक्टिवनेस। स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका रेगुलरली रिव्यू करना जरूरी है। तो इसमें स्टेप्स में हमने क्या देखा, सबसे फर्स्ट एनालाइज, अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को एनालाइज करना, देखना उसमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है। फिर आइडेंटिफाई करना वैल्यू एडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को, कि वैल्यू एडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना, जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाना, ऐसी चीज़ें। फिर पेरेंट कंपनी की रोल डिफाइन करना कि वो कितने हद तक इंटरफेयर कर सकती है। फिर एक कॉर्पोरेट गोल्स के साथ अलाइन होना, आपके गोल जो है वो कंपनी के गोल के साथ मैच होने चाहिए, कंपनी के विजन और मिशन के साथ मैच होने चाहिए। फिर इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग, स्ट्रेटजी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटर करना, रिव्यू करना। तो ये ऐसे हम डेवलप कर सकते हैं कॉर्पोरेट पेरेंटिंग स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ कॉर्पोरेट पेरेंट। एक कॉर्पोरेट पेरेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करती है अपनी सब्सिडरीज के ग्रोथ में। तो कॉर्पोरेट पेरेंट प्लेज अ सेवरल
key roles in managing its subsidiaries. First है strategic guidance, provides direction and oversight to ensure long term सक्सेस. क्या कहा है इसमें strategic guidance में कि strategic guidance देना जिससे कि organization जो है वो लॉन्ग टर्म सक्सेस को अचीव कर सके. ठीक है. फिर है फाइनेंशियल सपोर्ट. एक पेरेंट कंपनी जो है वो अपनी सब्सिडरी कंपनी को सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं देती, फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ रिसोर्स शेयरिंग भी करती है, ब्रांड रेपुटेशन भी देती है, तो ये सब भी देती है. नेक्स्ट है रिसोर्स शेयरिंग, फैसिलिटेट्स नॉलेज ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी शेयरिंग एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल. रिसोर्स शेयरिंग में ये आ गया कि वो नॉलेज ट्रांसफ़र करती है, टेक्नोलॉजी जो वो यूज़ कर रही है वो अपनी सब्सिडरीज को देती है, और जो भी ब्रांड इमेज जो उसकी है वो देती है, ब्रांड रेपुटेशन मैनेजमेंट. ठीक है. और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कि वो फिर उसकी सब्सिडरी कंपनी क्या काम कर रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है, ये सब भी वो उसका मॉनिटर करती है, इवेल्युएट करती है कि वो कैसे काम कर रही है. तो एक बार मैं आपको कंक्लूड करूँ, स्ट्रेटजिक गाइडेंस देती है, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए डायरेक्शन देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, कैपिटल और फंडिंग करती है, रिसोर्स शेयरिंग नॉलेज और टेक्नोलॉजी शेयर करती है, एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए ब्रांड एंड रेपुटेशन इमेज जो होती है वो बनाती है. फिर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, बिजनेस का परफॉर्मेंस ट्रैक करना और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है. तो ये हो गए उसके रोल्स. अब है 3 स्टाइल्स ऑफ कॉर्पोरेट पेरेंटिंग. 3 स्टाइल्स होती है कॉर्पोरेट पेरेंटिंग के. मेनली 3 स्टाइल्स होते हैं. फर्स्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल स्टाइल. ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं. द पेरेंट कंपनी एक्ट्स एज एन इन्वेस्टर फोकसिंग मेनली ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट्स. सब्सिडरीज ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विथ मिनिमल इंटरवेंशन. क्या कहा गया है कि इसमें पेरेंट कंपनी फाइनेंशियल कंट्रोल स्टाइल में पेरेंट कंपनी सिर्फ एक इन्वेस्टर की तरह काम करती है, सब्सिडरीज इंडिपेंडेंट होती है, पेरेंट कंपनी उनके ऑपरेशंस में इंटरफेयर नहीं करती है. अगर इसका एग्जाम्पल ले तो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस. प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो अलग अलग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करती है तो वो एक फाइनेंशियल कंट्रोल स्टाइल हो गई. ठीक है. सेकेंड स्टाइल देखें तो है स्ट्रेटजिक कंट्रोल स्टाइल. यहाँ पेरेंट कंपनी सब्सिडरीज को स्ट्रेटजिक डायरेक्शन देती है लेकिन ऑपरेशंस में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है. द पेरेंट कंपनी प्रोवाइड्स स्ट्रेटजिक डायरेक्शन एंड इंश्योर सब्सिडरी अलाइन विथ ओवरऑल कॉर्पोरेट गोल्स. और इंश्योर करती है कि जो सब्सिडरी कंपनी है वो कॉर्पोरेट कंपनी के मिशन और गोल्स से अलाइन कर रही है, उससे मैच कर रहे हैं उनके मिशन और गोल्स. सम लेवल ऑफ इंटरवेंशन इन डिसीजन मेकिंग में कुछ हद तक इंटरफेयर कर सकती है, बट सब्सिडरीज रिटेन ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस. पर ऑपरेशन में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती है ये. ठीक है. इसका अगर एग्जांपल ले तो GE गाइड्स इट्स बिजनेस थ्रू स्ट्रेटजिक प्लानिंग. जनरल इलेक्ट्रिक जो अपनी डिफरेंट बिजनेसेस को स्ट्रेटजी और विजन के थ्रू गाइड करता है, तो वो आ गया स्ट्रेटजिक कंट्रोल स्टाइल में. अब है ऑपरेशनल कंट्रोल स्टाइल. यहाँ पेरेंट कंपनी डायरेक्टली डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होती है, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होता है और स्ट्रिक्ट स्टैंडर्डाइजेशन होता है. ठीक है. तो द पेरेंट कंपनी इज हाईली इन्वॉल्व इन डे टू डे एक्टिविटीज़. फिर ऑपरेशंस, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल डिसीजन मेकिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस बिजनेस. अगर इसका एग्जांपल ले तो मैकडोनल्ड्स इंश्योर्स स्ट्रिक्ट ऑपरेशनल कंट्रोल अक्रॉस इट्स फ्रेंचाइजी नेटवर्क. मैकडोनल्ड्स जो हर फ्रेंचाइजी में एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करवाता है. ठीक है. तो इसके साथ कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है. एक बार इसको कंक्लूड कर लेते हैं सबको. कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है जो डिसाइड करती है कि एक पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरीज के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगी और उनको कैसे वैल्यूएट करेगी. ये डिफरेंट स्टाइल्स और स्ट्रेटजीज पर डिपेंड करता है कि पेरेंट कंपनी अपनी ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ कैसे मैनेज करेगी. अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू गाइज.